संसद के मुहाने पर आंसू गैस के गोले, इंटरनेट बंद और सड़कों पर लाखों युवाओं का आक्रोश। आखिर क्यों देश की राजधानी दिल्ली में पैदा हुए श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालत हुई? क्या यह सिर्फ परीक्षा पेपर लीक का गुस्सा है या बात इससे कहीं आगे निकल चुकी है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम बात करेंगे दिल्ली में हुए युवा विरोध प्रदर्शनों की, और इसका हेडलाइन है ऑल इज़ नॉट वेल, सब कुछ सही नहीं है। आज के जो मुख्य पहलू हैं वो हैं, पहला, नीट परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में घटती जवाबदेही। दूसरा है बेरोजगारी, रुकी हुई तनख्वाह और महंगाई से पैदा होता व्यापक जन असंतोष। तीसरा है सरकार का तानाशाही रवैया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठती मांग। और अगर आप यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह विश्लेषण आपकी उत्तर लेखन क्षमता को एक नई दिशा देगा। चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप एडिटोरियल में देख रहे हैं, ऑल इज़ नॉट वेल, लेकिन इसके पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स देख लेते हैं। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए लोगों को एकत्र करना या संसाधनों को एकत्र करना, यानी कि असेंबली कह सकते हैं आप, रैलिंग कह सकते हैं, गैदरिंग कह सकते हैं। इसका एंड हो जाएगा डीमोबिलाइजेशन, डिस्पर्सन या फिर डिसोल्यूशन। ठीक है। एस्केलेटेड का मतलब होता है स्थिति का और अधिक गंभीर होना, तीव्र होना, इंटेंसिफाइड, एम्पलीफाइड या फिर हाइटेंड। एंड हो जाएगा डिक्रीज, डिमिनिश्ड या लेसेंड। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव या हिंसक झड़प, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश या फिर डिस्प्यूट। इसका एंड हो जाएगा एग्रीमेंट, हार्मनी या पीस। सटायर का मतलब होता है व्यंग या कटाक्ष, जिसको कह सकते हैं आयरनी, मॉकरी या सार्केज्म। एंड हो जाएगा प्रेज, फ्लैटरी या फिर रिस्पेक्ट। ग्रीवांसेस का जो मतलब होता है एक तरीके से शिकायत, कंप्लेंट्स, ऑब्जेक्शंस या रिजेंटमेंट्स। एंड हो जाएगा सेटिस्फैक्शन, अप्रूवल्स या कॉम्प्लीमेंट्स। अकाउंटेबिलिटी का जो मतलब होता है उत्तरदायित्व, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरबिलिटी या लाइबिलिटी। एंड हो जाएगा इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्यूनिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना। क्रिस्टलाइज्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो ठोस रूप ले लेता है, उसको सॉलिडिफाइड कहते हैं, मेटेरियलाइज्ड या फिर टेंजिबल। एंड हो जाएगा ऑब्सक्योर, ब्लर्ड या फिर डिस्पर्स्ड। ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है तानाशाही या जनता की स्वतंत्रता को दबाने वाला रवैया, ऑटोक्रेटिक, टायरेनिकल या फिर डिस्पोटिक। एंड हो जाएगा डेमोक्रेटिक, लिबरल या फिर परमिसिव। रेमिनिसेंट का जो मतलब होता है किसी पुरानी या अन्य ऐतिहासिक घटना की याद दिलाने वाला। चीज़ जो होता है उसको रेमिनिसेंट कहते हैं, सजेस्टिव, रिडोलेंट या फिर इवोकेटिव। एंड हो जाएगा फॉरगेटफुल, अनमाइंडफुल या ऑब्लिवियस। डिसइल्यूजनमेंट का जो मतलब होता है वो होता है आप किसी विचार या व्यवस्था से मोहभंग होना। ठीक है ना। इसको डिसइंचेंटमेंट कह सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, सिनिसिज्म कह सकते हैं। इसका एंड हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, इंचेंटमेंट या फिर ट्रस्ट। कुछ इडियम फ्रेजेस देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ द डे का मतलब हो गया वर्तमान में जो बैठी हुई या तत्कालीन सरकार कह सकते हैं। लिटनी ऑफ ग्रीवेंसेस का जो मतलब शिकायतों की एक लंबी सूची। ठीक है ना, ये लिटनी ऑफ ग्रीवेंसेस उसको कहा जाता है। ठीक है। ऑन वंस वॉच का मतलब होता है किसी व्यक्ति के कार्यकाल या देखरेख के समय के दौरान, एट एनी वंस वॉच। ठीक है। वेट आउट का मतलब होता है किसी के थक कर हार मानने या आंदोलन के अपने आप शांत होने तक चुपचाप इंतजार करना, जैसे कि मोदी सरकार अभी कर रही है। तो ऑथोरिटीज होप्ड दे कुड वेट आउट द प्रोटेस्टर्स बाय इग्नोरिंग देयर डिमांड्स। ठीक है। और करेक्टिंग कोर्स मतलब अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए नीति या दिशा में बदलाव करना, यानी करेक्टिंग कोर्स अर्ली कैन सेव अ गवर्नमेंट फ्रॉम सीवियर पब्लिक बैकलैश, यानी कि समय रहते अपनी नीतियों में सुधार करना किसी भी सरकार को जनता के भारी आक्रोश से बचा सकती है। तो चलिए चलते हैं एडिटोरियल की। और ऑल इज़ नॉट वेल ये जो है दिल्ली में स्थिति के बारे में है कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में स्थिति सामान्य नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है।
और इसका जो आप देख रहे हैं सब हेडलाइन, द वायलेंट इंसिडेंट्स, ये जो वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, हिंसात्मक एक जो घटनाएं हुई है, किसके बाद, फॉलोइंग यूथ प्रोटेस्ट, यानी कि युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली में, वर इंटायरली अवॉइडेबल, ये बिल्कुल रोका जा सकता था। इस मतलब कि ये जो विरोध प्रदर्शन जो थे युवाओं के दिल्ली में, वो उस दौरान जो हिंसा हुई उसे रोका जा सकता था अगर सरकार और प्रशासन सही समय पर कदम उठाते और ये नौबत ही नहीं आती तब। ठीक है, चलिए, इशू ड्रिवन का मतलब कि मुद्दे पर आधारित, मोबिलाइजेशन का मतलब जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसको किया गया है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के द्वारा। टेंड्स टू रिमेन ऑर्डरली, ये जो है ना, मतलब इसकी प्रवृत्ति होती है क्या होने की, ऑर्डरली होने की, मतलब व्यवस्थागत होने की, यानी कि शांत रहने की, ठीक है ना। जब तक कि सो लॉन्ग एज द गवर्नमेंट ऑफ द डे, जब तक कि जो तत्कालीन सरकार है वो संकेत नहीं दे देती है दैट इट इज़ विलिंग, कि ये इच्छुक है, सरकार इच्छुक है सुनने के लिए और जुड़ने के लिए जेन्युइन कंसर्न से, इनके जो जेन्युइन कंसर्न है उनसे जुड़ने के लिए। तो जो नागरिक समाज के किसी मतलब कि विशेष मुद्दे को लेकर जो लोगों को इकट्ठा करता है, तो आंदोलन आमतौर पर शांतिपूर्ण रहता है, ऑर्डरली रहता है, ठीक है ना। लेकिन यह शांति तब तक ही बनी रहती है जब तक कि सरकार यह संकेत न दे देती है कि वो लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनने और उन पर चर्चा करने के लिए तैयार है। समझ गए। द सीन्स फ्रॉम दिल्ली, ये जो सीन्स है, जो दृश्य आ रहे हैं दिल्ली से ऑन जुलाई 20 को, व्हेन मोस्टली यंग डेमोन्स्ट्रेटर्स वर चेस्ड, जहाँ पर ज़्यादातर जो यंग डेमोन्स्ट्रेटर्स को चेस्ड किया गया, टीयर गैस्ड किया गया, बैटन चार्ज किया गया विद इन साइट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है ना, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के एकदम बिल्कुल समीप में ही, विथ सम अलेजेडली स्ट्रक बाय पैलेट गन्स, और कुछ जो है उसमें से उनको मतलब कि पैलेट गन से उस पर स्ट्रक किया गया, वाइल मोबाइल इंटरनेट वॉज स्विच ऑफ, जबकि मोबाइल इंटरनेट को जो है स्विच ऑफ कर दिया गया, मेट्रो स्टेशंस को जो है बंद कर दिया गया अक्रॉस द एरिया, पूरे एरिया भर में, वर अवॉइडेबल। ये जो था, ये जो सीन्स था, ये सीन्स जो था ना, ये अवॉइडेबल था। यहाँ पर आपका ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो 20 जुलाई का जो नए संसद भवन, ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, उसके पास जो जो दृश्य देखे गए ना, वो बहुत चिंताजनक थे। ऑब्वियस है, युवा प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर चेज किया गया, मतलब कि दौड़ा दौड़ा कर उसे पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ठीक है, और लाठी चार्ज किया गया, बैटन चार्ज किया गया विद इन साइट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के मतलब साइट, मतलब कि उसके नज़दीक, या आप कह सकते हैं उसके पास, ठीक है। कुछ लोगों पर तो विथ सम एलिजिडली स्ट्रक, कुछ लोगों मतलब कि कहा जाता है कि कुछ लोगों, एलिजिडली मतलब कहा जाता है, या ऐसा खबर है कि कुछ लोगों में जो है, लोगों पर जो है वो पैलेट गन का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। जबकि जो इस दौरान जो है इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट को जो है स्विच ऑफ कर दिया गया, और मेट्रो स्टेशंस को भी बंद कर दिए गए पूरे एरिया भर में। और ये सारे चीज़ जो है, ये सारे चीज़ जो है, ये रोकी जा सकती थी, ये अवॉइडेबल थी, ठीक है। लेकिन रोकने की इच्छा होगी तब तो रोकी जा सकती थी। द कॉकरोच जनता पार्टी मार्च, ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो मार्च है, ये मतलब कि एस्केलेटेड हुआ ओनली आफ्टर द पुलिस रिजोर्टेड टू फोर्स, ठीक है ना। तब जब पुलिस ने जो है बल का सहारा लिया, यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी का जो ये मार्च है, ये शांत था, लेकिन जब पुलिस ने बल का प्रयोग शुरू किया तो ये स्थिति और बिगड़ गई, एस्केलेट हो गई और मामला बढ़ गया, ठीक है। हैड द यूनियन गवर्नमेंट, यदि यूनियन गवर्नमेंट, हैड जो है ना यहाँ पर शुरू हो रहा है यदि से, ठीक है ना। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जो है वो इंगेज हो जाती प्रोटेस्टर्स के साथ पहले ही, जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी हैं, जो कि एक इनडेफिनिट फास्ट में हैं, यानी कि इनडेफिनिट समझ ना, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर थे, ठीक है ना। एंड फोर्सिबली हॉस्पिटलाइज्ड, और उनको जो है ना जबरन जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, अस्पताल में भर्ती कराया गया था 2 days अर्ली, 2 दिन पहले। द कन्फ्रंट्रेशन, ये जो टकराव है, कुड हैव बीन अवॉइडेड, इसको टाला जा सकता था, ठीक है।
अ मीटिंग वॉज इवेंचुअली कंसीडर्ड। अब देखिए अंततः जो है या आखिर में जो है क्या हुआ, एक मीटिंग हुई, इवेंचुअली कंसीडर उसको स्वीकार किया गया कि मतलब कि सरकार तैयार हो गई। किसके माध्यम से? थ्रू यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा के माध्यम से, बट ओनली आफ्टर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हैज रीच्ड पार्लियामेंट डोरस्टेप। लेकिन ये तब हुआ जब मतलब कि हजारों प्रदर्शनकारी जो हैं संसद भवन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तब हुआ ये। इट केम टू लेट, ये जो है बहुत बाद में, मतलब ये जो बैठक की ये जो पेशकश हुई ये बहुत देर से आई। इट केम टू लेट, ठीक है ना, यानी जब तक नुकसान हो चुका था और स्थिति हाथ से निकल चुकी थी, ठीक है। That a movement born as online satire could gather millions of digital followers and bring thousands to the streets says a great deal about the government's on record, which has become the source of a litany of grievances, ठीक है ना। ये जो आंदोलन जो है, ये जो मूवमेंट है जो कि पनपा था या जन्मा था ऑनलाइन सटायर से, ठीक है ना, यानी कि ऑनलाइन बैंक के रूप में जन्म लेने वाला जो ये आंदोलन जो था, इसने क्या किया, ये लाखों लोगों को, मिलियंस ऑफ डिजिटल फॉलोअर्स, यानी कि लाखों डिजिटल अनुयायियों या डिजिटल फॉलोअर्स, लाखों डिजिटल फॉलोअर्स को जो है इकट्ठा कर सकता था, गैदर कर सकता था और उसे ला सकता था हजारों को सड़कों पर। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, ये अपने आप में सेज अ ग्रेट डील, ठीक है ये, ठीक है। तो ये जो है बहुत कुछ कहता है अबाउट द गवर्नमेंट्स ऑन रिकॉर्ड, यानी कि ये सरकार के अपने रिकॉर्ड के बारे में बहुत कुछ कहता है, विच हैज़ बिकम द सोर्स ऑफ अ लिटेनी ऑफ ग्रीवांसेस, जो शिकायतों की एक लंबी सूची का स्रोत बन गया है। समझ के बात को, ये मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जनता सरकार के कामकाज से कितनी निराश है और सरकार की अपनी नीतियां ही लोगों की शिकायतों का बड़ा कारण बन गई है, ठीक है। रेकरिंग पेपर लीक्स, ये बार बार होने वाला जो पेपर लीक्स हैं इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रिकंडक्टिंग ऑफ नीट, फिर से मतलब कि नीट का एग्ज़ाम होना, एंड द फ्रिक्शन, और जो टकराव है ओवर द 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेकर, हैव लेड टू डीप कंसर्न, जिसके वजह से गहरी चिंता हुई है लोगों में। दैट हायर एजुकेशन, ये चिंता है कि हायर एजुकेशन जो है उसे एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी का गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि ये जो प्रवेश परीक्षा में बार बार पेपर लीक होना, नीट की परीक्षा दोबारा कराना और 3 भाषा जो सूत्र है उसको लेकर जो जारी विवाद है, जो कन्फ्रंटेशन है, इन सभी कारणों से जो है लोगों के मन में ये गंभीर शंका पैदा हुई कि सरकार बिना किसी जवाबदेही के उच्च शिक्षा व्यवस्था को चला रही है, एडमिनिस्ट्रेट कर रही है। समझ गए। अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। येट, ठीक है, फिर भी इट वुड बी अ मिस्टेक टू रीड द एंगर एज बीइंग अबाउट एग्जामिनेशन अलोन, कि ये जो है इस जन आक्रोश को जो है सिर्फ परीक्षाओं और पढ़ाई तक सीमित समझना एक बड़ी भूल होगी। युवाओं का गुस्सा केवल पेपर लीक या परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, इसके पीछे और भी कई बड़े कारण हैं, ठीक है। इंक्रीजिंगली the protests have crystallized into a wider discontent over joblessness, stagnant wages, and rising prices that weigh on young across the country. मतलब ये जो है इंक्रीजिंग नहीं, मतलब कि बढ़ते रूप से कह सकते हैं या समय के साथ जो है यह विरोध प्रदर्शन जो है अब एक बड़े जन असंतोष का, यानी कि ये प्रोटेस्ट जो है ये एक वाइडर डिसकंटेंट का रूप ले चुका है, यानी कि व्यापक जन असंतोष का रूप ले चुका है। किस चीज़ को लेकर? ये जो है बेरोजगारी को लेकर है, स्टेगनेंट वेजेस को लेकर है, यानी कि रुक गई जो तनख्वाह है यानी कि सैलरी है उसको लेकर है, और राइजिंग प्राइसेस, और जो लगातार बढ़ती महंगाई है उसके खिलाफ जो है ये है। दैट वे ऑन यंग अक्रॉस द कंट्री, जो मतलब कि ये जो समस्याएं हैं वो देश भर के युवाओं पर भारी बोझ डाल रही है। वे ऑन द यंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, ठीक है। द इंटेंसिटी, ये जो तीव्रता है या जितना तेज़ी से या जितना इससे हुआ है, मतलब कि एक तरीके से कहे कि मतलब कि
क्या कहेंगे, इसकी जो तीव्रता जो है विरोध प्रदर्शन का, ठीक है, ऑल्सो ओज मच टू द नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट डिसइंक्लिनेशन टू एड्रेस जेन्युइन सिविल सोसाइटी कंसर्न्स एक्सेप्ट व्हेन एन इलेक्शन इज इन व्यू। ठीक है, ये जो प्रदर्शन का जो इतना उग्र होना या इतना तीव्र होना, इतना तीव्रता का जो ये हो रहा है, ये इतना तीव्र होना जो है, उसका एक बड़ा कारण जो क्या है जानते हैं, वो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व वाली जो बीजेपी सरकार का जो है डिसइंक्लाइनेशन, उसका जो है ना डिसइंक्लाइनेशन है, मतलब कि एक तरीके से वो इच्छुक नहीं है क्या करने के लिए, जेन्युइन सिविल सोसाइटी के जो कंसर्न्स हैं, जो चिंता है, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको दूर करने के लिए एक्सेप्ट वो तब करते हैं जब इलेक्शन जो है वो आपके सामने नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये बात है कि नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का जो रवैया है, उसमें क्या है कि सरकार आमतौर पर नागरिक समाज की जायज़ चिंताओं पर ध्यान देती ही नहीं है, और जब तक कि ये कोई चुनाव ना आ जाए तब तक कोई कदम उठाती नहीं है, ये कहने की बात हो रही है। और जैसे ही इलेक्शन आएगा तो भाइयों और बहनों, बहुत सारे आपके साथ सरकार जो है आपके एकदम पलक पावड़े बिछाए हुए हैं आपके लिए। तो ये चलता ही रहता है हर बार, कभी 60 दिन मांगा जाता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, देखिए क्या होता है। Course corrections over the last 12 plus years have tended to be timed to the ballot rather than parliamentary sessions or to public disquiet. Even as narrow electoral wins in assembly and parliamentary elections are read as expensive mandates and a license for an increasingly authoritarian style of rule. कितना लंबा लाइन है भैया। ये जो पिछले जो 12 से अधिक जो वर्ष है ना, ठीक है, उसमें कोर्स करेक्शन मतलब कि एक तरीके से सरकार जो है अपने नीतियों में सुधार उन्होंने तब किया, ठीक है, वो तब किया जब जो है चुनाव सामने देखी, ठीक है ना, जब चुनाव सिर पर हो या चुनाव जब इनको सामने दिखा, तब इन्होंने 12 प्लस ईयर्स में जो है जो कोर्स करेक्शन किया, यानी कि नीति में सुधार जो किया, वो तब किया जब इलेक्शन सामने हो, न कि रादर देन पार्लियामेंट्री सेशन और टू पब्लिक डिस्क्वाइट। ठीक है, यानी कि उसने जो है संसद की चर्चाओं या जनता के गुस्से की कोई उनको परवाह ही नहीं थी। ठीक है, इवन एज, जबकि नैरो इलेक्टोरल विन्स इन असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस are read as expensive mandates and a license for increasingly authoritarian style of rule। यहाँ तक कि जो है जो छोटी मोटी जो मतलब कि विधानसभा और संसदीय चुनाव में जो छोटी चुनावी जीत को जो है उसको व्यापक जनादेश और शासन के मतलब कि एक क्या कहेंगे आप, छोटी मोटी जीतों को जो ना सरकार बहुत बड़ा जनादेश मानकर या मान लेती है और इसे अधिक तानाशाही रवैये से शासन करने का लाइसेंस समझ लेती है। ठीक है, द प्रोटेस्ट विच हैव ड्रॉन सपोर्ट बियॉन्ड दिल्ली, ये जो प्रोटेस्ट जो है ना, जो कि मतलब दिल्ली से बाहर से भी इसको मतलब कि क्या कहते हैं समर्थन मिला है, यानी कि ये प्रदर्शन अब जो है सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। ठीक है, ये याद दिलाता है श्रीलंका का आरागलाय, ठीक है, आरागालिया, ठीक है, नेपाल का जेनजी का रिवॉल्ट और बांग्लादेश का जो स्टूडेंट अपराइजिंग है, ठीक है, उसका याद दिलाता है अगेंस्ट ऑथोरिटेरियन रूल। ठीक है, ये जो क्या कहें ऑथोरिटेरियन रूल के खिलाफ, ठीक है, तानाशाही के खिलाफ, दो देयर स्केल एंड डिमांड्स रिमेन फार नैरो इन कंपेरिजन। हालांकि इसका जो स्केल है और इसका जो डिमांड है, ठीक है, दायरा और मांग जो है वो काफ़ी छोटी है उसके तुलना में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये प्रदर्शन जो है अब दिल्ली तक सीमित नहीं है, इसे बाहर से भी समर्थन मिला है। यह आंदोलन श्रीलंका के आरागालया, नेपाल के युवा विद्रोह और बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की याद दिलाता है जो तानाशाही के खिलाफ थे। हालांकि उनकी तुलना में भारत के इस आंदोलन का दायरा और मांगे काफ़ी छोटी है। ठीक है, that should not tempt the government।
इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है ये मतलब कि उसको लुभाए कि वो जो है इसका इंतज़ार करे, यानी कि चूँकि ये आंदोलन अभी छोटा है इसलिए सरकार को ये सोच के चुपचाप बैठने की गलती नहीं करनी चाहिए कि यह प्रदर्शन अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दैट शुड नॉट टेम्प्ट द गवर्नमेंट टू वेट देम आउट इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग कोर्स, यानी कि करेक्टिंग कोर्स करने के बजाय, यानी कि नीतिगत जो सुधार है या गलतियों को सुधारने के बजाय जो है ये सरकार जो है ये क्या की है, इसने ये प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल ड्यूल में बदलने की या साबित करने की कोशिश की है, या राजनीतिक लड़ाई के रूप में कांग्रेस के साथ, कांग्रेस लेड ऑपोजिशन के साथ, एंड टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स फेलियर्स थ्रू प्रॉक्सीज इन सिविल सोसाइटी एंड द मीडिया, ठीक है। यानी कि ये जो है क्या की है कि अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय सरकार इस आंदोलन को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ एक राजनीतिक लड़ाई साबित करने में लगी हुई है। इसके अलावा जो है वो मीडिया और अपने जो समर्थक हैं, यानी कि जो सिविल सोसाइटी में जो उनके समर्थक हैं, उनके जरिए अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। बहुत सारे सिविल सोसाइटी में उसके अंधभक्त हैं ना, जो एकदम कुछ भी कर ले मोदी सरकार तो वो बोलेंगे नहीं नहीं बहुत बढ़िया है वो, और आप कुछ भी उनके खिलाफ बोलेंगे तो आप तो एकदम देशद्रोही हो जाएंगे आप। दिस इज सेल्फ डिफीटिंग एज इट विल ओनली डिपेंड यूथ डिसइल्यूजनमेंट विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम इटसेल्फ। ये जो है ना, ये जो है अपने आप में सेल्फ डिफीटिंग है। सरकार का जो ये रवैया है खुद उसी के लिए नुकसानदायक है, ठीक है, क्योंकि यह जो है केवल और केवल क्या करेगा, यूथ का यानी कि युवाओं का जो मोह भंग हुआ है ना, यानी कि जो भरोसा उठ गया है डेमोक्रेटिक सिस्टम से, ठीक है, उसको और ज़्यादा गहरा बनाता जाएगा और ज़्यादा डीपेन करता जाएगा, ठीक है। will only deepen youth disillusionment with the democratic system itself. An immediate step is in order. एक जो मतलब कि इस स्थिति को संभालने के लिए जो एक तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनके लिए ये इतना बवाल है, तो उनको जो है क्या करना चाहिए, अपने जो विफलता को जो है जो उनके कार्यकाल में लिए गए हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए और उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ये जो विफलताओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। द ऑल्टरनेटिव इज़ एन अनसेरेमोनियस डिसमिसल। और ये कहा जा रहा है लास्ट के लाइन में कि ये जो ऑल्टरनेटिव है ना, मतलब कि अगर मंत्री खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो दूसरा रास्ता ये है कि प्रधानमंत्री या सरकार उन्हें बिना किसी सम्मान के अनसेरेमोनियसली, ठीक है ना, उसको पद से बर्खास्त कर दे, ठीक है। तो आज के इस एडिटोरियल से साफ है कि युवाओं की नाराज़गी सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बेरोजगारी और घटती जवाबदेही का बड़ा संकेत है। लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का एकमात्र रास्ता है, न कि बल प्रयोग। आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है? अगर ये एनालिसिस आपके लिए मददगार रहा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण एडिटोरियल एनालिसिस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।